भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन बाल्लभ्यजन वैष्णवजन आप सभी भगवदियों का मैं गोस्वामी गोविंद राय हमारे जूमांतर्गत सत्संग सदन में फेसबुक एवं यूट्यूब पे विद्यमान समस्त सत्संगियों का मैं खूब खूब स्वागत करता हूं। आप सभी की जन्माष्टमी खूब शुभ रही होगी और श्री ठाकुर जी सर्वत्र प्रसन्नता से विराज रहे होंगे। इसी शुभकामना के साथ और शुभाशीर्वाद के साथ मैं आज का सत्संग मेरा प्रारंभ करने जा रहा हूं। हमारे सत्संग में जन्माष्टमी का जो क्रम मध्य में आया, तब हम आपको स्मरण होगा कि पवित्रा एकादशी से लेकर राखी पर्यंत हम सिद्धांत रहस्य के दर्शन में चल रहे थे और 2 श्लोक में भी यूं समझिए कि दूसरे और तीसरे श्लोक के हम एक सत्संग दर्शन मात्र में आए और फिर जन्माष्टमी की शुभ वेला और उसके अनुरूप सेवा क्रम के चर्चा विचारणा में हमारा सत्संग चला गया। तो जो उस समय विषयांतर हुआ उससे मुझे इतना जरूर लगा कि ये ग्रंथ उठाया है नरसिंह लाल जी महाराज की टीका के साथ, तो इसको संपूर्ण जरूर करना चाहिए। और उसके पीछे का हेतु एक ही है कि सभी महाप्रभु जी के ग्रंथों में से ये जो एक सिद्धांत रहस्य ग्रंथ है, ये भी बड़ा दैनंदिन वैष्णवी जीवन में विचारणीय पक्ष तो है ही, मगर आचरणीय भी जो सिद्धांत हैं वो हमको कहीं ना कहीं रोज लगते बढ़ते रहते हैं। तो मेरा खास ऐसा आग्रह हुआ कि हम हमारा कोई नया विषय, जैसे हम श्री वल्लभ दिग्विजय पे श्री महाप्रभु जी की लीलाओं का चिंतन करने वाले हैं और आगामी संप्रदाय कल्पद्रुम संप्रदाय प्रदीप और भी जो इतिहास के ग्रंथ हैं जैसे आचार्य चरण के बैठक चरित्र हैं, तो ये सब चीजों की हमारे जीवन में आज क्या विशेषता है और क्या महत्व है इन सब स्थानों के, इसके ऊपर भी मैं खास चर्चा करना चाहूंगा। क्योंकि मैंने एक चीज का अनुभव किया था कि जब हमको मतलब भारत में कोविड-19 हिट नहीं हुआ था, जब पहली लहर दूसरी लहर फर्स्ट वेव सेकंड वेव ये सब भी नहीं आई थी, तब भी पुष्टिमार्गीय टूरिज्म, पुष्टिमार्गीय पिलग्रिमेज एंड टूरिज्म कुछ इतना ज्यादा भी व्यवस्थित हमने हमारे यहाँ नहीं पाया है कि हम उसके ऊपर गर्व कर सकें या उसके ऊपर बड़ा प्राउड फील कर सकें कि भाई हमारे यहाँ का जो पुष्टिमार्गीय यात्रा विभाग है, जो हमारे यहाँ धर्म यात्रा तीर्थ यात्रा जो वैष्णव करते हैं वो बहुत समझदारी के साथ करते हैं या उनके पास बहुत सुंदर स्थल हैं। प्रायः अपन ने देखा है कि लोग ज्यादातर श्रीनाथ जी ब्रज में और चंपारण्य का ही आग्रह रखते हैं, जहां तक कि पुष्टिमार्गीय टूरिज्म रिलेटेड है। पुष्टिमार्गीय मैं टूरिज्म शब्द का प्रयोग केवल एक पर्यटक के अर्थ में नहीं कर रहा हूं, यह यात्रियों के अर्थ में भी कर रहा हूं।
लेकिन जब हम किसी धर्म यात्रा पे जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि पिलग्रिमेज, और जो पिलग्रिमेज पे होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पिलग्रिम। तो तीर्थ यात्री और तीर्थ यात्रा, तो तीर्थ का जहां तक हमारा संबंध है, केवल श्रीनाथ जी ही हमारा तीर्थ हो ऐसा नहीं है। श्रीनाथ जी तो हमारा प्रधान तीर्थ है, संप्रदाय की प्रधान गादी है, प्रमुख धाम है हम सब वैष्णवों का, पुष्टि मार्गीय जीवों का। लेकिन सातों गादी, मेरे कहने का तात्पर्य षष्टत्रयी से भी है कि जो षष्ठपीठ सूरत, षष्ठपीठ वडोदरा और षष्ठपीठ काशी, इन तीनों को मिलाकर जो षष्ठत्रयी वल्लभ संप्रदाय की है, इनको मिलाकर सातों गादियां, और इससे इतर भी जहां जहां श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी के सेव्य निधि स्वरूप विराज रहे हैं, वो सब हमारे लिए तीर्थ ही हैं, वो धाम ही हैं, क्योंकि उनसे केवल महाप्रभु जी गुसाई जी का संबंध नहीं है, वो तो प्रधान है, लेकिन उनके साथ साथ 252 और 84 वैष्णवों ने जिन भगवत स्वरूपों की सेवा की है, दक्षिण में जैसे आलवारों के द्वारा जो ज्ञेय स्थान हैं कि जिनका पदगान उन्होंने अपने दिव्य प्रबंधनम और अन्य भी जो कीर्तन आपने किए, उन सबों में जैसे आलवारों ने जिन जिन स्थानों का यश गाया, उनको हमारे यहाँ दिव्य देशम कहते हैं। विशेष करके रामानुज संप्रदाय में ये परंपरा है कि जिन तीर्थों, धामों और वहां विराजमान भगवत मूर्ति, भगवत विग्रह, भगवत स्वरूप का वर्णन आलवारों के, 12 आलवारों के कीर्तन पदगान के क्रम में प्राप्त होते हैं, उन स्थानों को दिव्य देशम कहा जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, उसी प्रकार से वल्लभ संप्रदाय के अगर हम दिव्य देशम को देखें तो समस्त ब्रजमंडल, 84 कोस ब्रजमंडल, उससे इतर महाप्रभु जी की अन्य स्थानों में स्थित 84 बैठकें, महाप्रभु जी गुसाई जी के सेव्य निधि स्वरूप जहां विराज रहे हैं वो सब, और उनमें भी विशेष करके प्रधान रूप से हमारे संप्रदाय की प्रधान सहित सातों गादियां। मैं खास यहाँ कहना चाहूंगा कि जितनी प्रधानता तीर्थों में चंपारण्य धाम की है, उतनी ही अडेल और चुनार की भी है। प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी का जो प्रादुर्भाव का स्थान है, वो अडेल की श्री महाप्रभु जी की अलर्कपुर, अडेल प्रयागराज के समीप ये स्थान है, और त्रिवेणी संगम के पास ही एक गांव है, वहां पे अडेल में प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये साक्षात बलदेव जी का स्वरूप है। दाऊ भैया का जो प्रागट्य है वो महाप्रभु जी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में है, और नंद नंदन भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम श्री बालकृष्ण प्रभु का जो उद्भव का स्थान है, आविर्भाव का जो स्थान है, वो श्री वल्लभ का ग्रह चरणाद्रि चरणाट चुनार धाम में विद्यमान है, जहां साक्षात श्री विठलनाथ जी, श्री गुसाई जी का प्रागट्य हुआ है। तो अडेल, चुनार, चंपारण्य, जहां साक्षात श्री वल्लभ प्रभु आप समुद्भूत हुए अग्निकुंड में से, तो ऐसे हमारे वल्लभ संप्रदाय के जो तीर्थ हैं, वल्लभ संप्रदाय का जो पिलग्रिमेज है, इसके अंदर हमारे जो पिलग्रिम्स जाते हैं यात्री, उनको वेशभूषा, भोजन, भगवत प्रसाद, इन सबों का विवेक रखते हुए तीर्थाटन का आग्रह अवश्य रखना चाहिए। मेरे ये 84 बैठक चरित्र और वल्लभ दिग्विजय, वल्लभ संप्रदाय, प्रदीप संप्रदाय, कल्पद्रुम, इन सब स्थानों का वर्णन करके सत्संग कराने का आगामी कार्यक्रम इसी अर्थ में है कि हमारे धामों को हम समझें, हमारे स्थानों को हम समझें। जैसे एक सनातन धर्मावलंबी के लिए 4 धाम अथवा 12 ज्योतिर्लिंग, अष्टविनायक या शक्तिपीठ जो महत्व रखती हैं, वो सनातन धर्म के जिस प्रकार से लोग वहां जाने का आग्रह रखते हैं। और मैं वापस कहना चाहूंगा कि 4 धाम हमारे जो हैं, द्वारका धाम, बद्रिकाश्रम, जगन्नाथ धाम, और दक्षिण में हम देखें तो श्री रंगनाथ जी का धाम अथवा रामेश्वरम, जैसा लोग अपने अपनी भक्ति के अनुसार मानते हैं। हम तो दक्षिण में श्री रंग जी को ही, रंगनाथ जी को ही एक धाम के रूप में, भूलोक वैकुंठम के रूप में लेते हैं, क्योंकि चारों स्थान में जो 4 नारायण विराजते हैं, चाहे वो कृष्ण रूप में विराजते हों या विष्णु रूप में विराजते हों, ये 4 नारायण ही धर्म मंडप के रूप में बताए गए हैं। और ये धर्म मंडप में विद्यमान जो 4 निधि हैं, इन 4 निधि का दर्शन यदि किसी कारण से न हो पाया हो,
तो केवल गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने से, श्रीनाथ जी से इन चारों धाम के दर्शन का फल मिलता है, ऐसा स्वयं गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने निर्णय दिया है। वहां इसका वर्णन धर्म मंडप के रूप में है कि किस प्रकार द्वारका धाम, बद्रिकाश्रम, जगन्नाथ जी का पुरी धाम और रंगनाथ जी का धाम जो है रामेश्वर सहित, ये हमारे धर्म मंडप कहे गए हैं। इन धर्म मंडपों में रामेश्वरम को इसलिए भी हमें पृथक रूप से गिनता हूं क्योंकि वो भूखंड में नहीं आता, वो एक स्वतंत्र द्वीप है। तो हम यदि भारत में हम जैसे द्वारका में भी आप देखेंगे तो हमारा जो पुष्टिमार्गीय द्वारका है बेट, वो पुष्टिमार्गीय द्वारका बेट जो है वो अगेन एक आइलैंड है जैसा रामेश्वरम है। तो ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ जो द्वीप होगा, वो द्वीप को हम बाहर की तरफ देखेंगे द्वारका धाम के रूप में। जो कृष्ण की राजधानी है, वो कृष्ण की राजधानी का जो सभा मंडप था, वो सभा मंडप तटवर्ती था, न कि द्वीप पे। द्वीप पे लोग रहा करते थे। तो सुधर्मा सभा जहां विद्यमान थी, ऐसा जो धाम है वो द्वारका धाम, जगत मंदिर जिसको कहते हैं, वो जगत मंदिर द्वारका धाम। मैं वापिस कहना चाहूंगा, अष्टपटरानियों के सहित भगवान का जो अंतःपुर जहां स्थित था, जिनको हम ठाकुर जी के निवास स्थान, रेसिडेंस टू कृष्ण कह सकते हैं, वो बेट द्वारका ही है। और बेट द्वारका में ही इसी कारण से आज भी श्री रुक्मिणी जी की, सत्यभामा जी की, इन सबों की रसोई के दर्शन हम कर सकते हैं। अष्टपटरानियों के महल हैं, श्री राधिका जी का भी नित्य धाम वहां पे माना गया है, उनका भी एक स्वतंत्र निकुंज द्वारका लीला में सिद्ध किया गया है वहां पे। तो ऋषियों के द्वारा जो परंपरा सुव्यवस्थित स्थापित की गई थी, उसको पुनः जगतगुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने बेट द्वारका में श्री द्वारकाधीश को पुनः पधरा कर और रुक्मिणी वन लडुआ डूंगर में से जैसे गोवर्धनधर का प्रादुर्भाव गिरिराज जी में से किया, उसी प्रकार से आपने आनर्त प्रदेश के रुक्मिणी वन में लडुआ डूंगर में विद्यमान श्री द्वारकाधीश प्रभु, जो उत्तरार्ध की लीला के प्रधान ठाकुर जी हैं, ऐसे उत्तरार्ध की लीला के ठाकुर जी को आपने द्वारका, बेट द्वारका के महाद्वीप पर स्थापित किया। ये अपने महात्म्य से महाद्वीप है, ऐसा इसका नाम शंखोद्धार तीर्थ है। जो शंखोद्धार तीर्थ में अलग से द्वारका जी बसी हुई है, उसी प्रकार रामनाथपुरम और रामनाथपुरम के साथ रामेश्वर महालिंगम जो है वो एक द्वीप पे विद्यमान है। इसीलिए भारत के चार कोनों में चार जो प्रभु विराज रहे हैं, उनको धर्म मंडप के साथ जोड़कर उनके मध्य में श्री गोवर्धननाथ जी विराज रहे हैं। और आपको गर्ग संहिता में ये वाक्य भी मिलेगा कि चारों धाम जाकर भी यदि किसी ने श्री गोवर्धननाथ जी का दर्शन नहीं किया तो उसकी चार धाम की यात्रा अपूर्ण मानी जाएगी। ऐसा भी महर्षि गर्गाचार्य ने वहां निर्णय दिया है। जैसे जिसने चार धाम में दर्शन न किए हों, वो केवल श्रीनाथ जी का दर्शन करे तो चारों धाम का फल मिलता है, लेकिन चार धाम के दर्शन किए हों और श्रीनाथ जी के दर्शन न किए हों तो चार धाम की यात्रा अपूर्ण रहती है। ऐसा भी गर्ग संहिता में मुख्य ग्रंथ में ये वाक्य हमको प्राप्त होता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारे श्रीनाथ जी, श्री गोवर्धनधर और उनके साथ विराजमान श्री नवनीत प्रिया जी, बाजू में आपके विराजमान श्री विठलनाथ जी प्रभु और उनके सन्निकट कांकरोली में विराजमान श्री द्वारकाधीश प्रभु, उसी प्रकार कोटा, कामवन, श्रीमद गोकुल, सूरत, वडोदरा और काशी, ये सब जो हैं ये हमारे प्रधान रूप से वल्लभ संप्रदाय के तीर्थ हैं। अन्य भी जो नटवरलाल प्रभु इत्यादि सभी महाप्रभु जी गोसाई जी के संसेव्यमान आप भगवत स्वरूप विराज रहे हैं, वो तीर्थ रूप हैं। उनके इतर महाप्रभु जी, गोसाई जी, सात बालक, श्री हरिराय जी, पुरुषोत्तम जी आदि की जो बैठक जी हैं, ये बैठक हमारे पुष्टिमार्गीय टूरिज्म के, पुष्टिमार्गीय पिलग्रिमेज का एक अविभाज्य अंग है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आज जब वापस हमारी परिस्थितियां पूर्ववत हो जाएं, हम जब भारत में निष्कंटक रूप से यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण कर सकें, तो मैं खास आग्रह करना चाहूंगा वैष्णवों से कि अन्यथा केवल हिल स्टेशन और बीचेस और सब जगह जाके अपना जीवन और अपने सारे रिसोर्सेज व्यर्थ न करें। जितना हो सके तीर्थ करें। आज जो लोग तीर्थ में नहीं जा पा रहे हैं गत 2 वर्षों से, वो इस वेदना को, इस पीड़ा को समझते होंगे कि जब हमारे ऊपर कोई प्रकार का प्रतिबंध आ जाए कि हम तीर्थ ना कर सकें,
तो हमारा कितना मन मार के हमको रहना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे तीर्थों के प्रति जो हमारी जागरूकता होनी चाहिए, उसको भी बनाए रखने के लिए हमको 84 बैठक चरित्रों को और अन्य जो प्रागट्य वार्ताएं हैं सातों निधि की, उन प्रागट्य वार्ताओं को भी हमको देखना चाहिए। जैसे लोग कामवन जाते हैं, तो कामवन में वहां दो निधि विराज रहे हैं, श्री गोकुल चंद्रमा जी तथा श्री मदन मोहन लाल जी। तो हमको एक साथ वहां दोनों निधि के दर्शन हो जाते हैं। हम पे श्री गोकुलेश प्रभु कृपा करें और गोकुलनाथ जी के हमको दर्शन श्रीमद गोकुल में हो जाए, तो गोकुल जाने में और सार्थकता का एक अनुभव होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये सब चीजों के ऊपर प्रकाश करने के लिए हमारे इस सत्संग के द्वारा मैं आगे पुष्टि मार्गीय टूरिज्म के ऊपर आना चाहूंगा। हमारे यहाँ बैठक यात्रा का जो स्वरूप है, हमारे यहाँ जो 84 कोस ब्रज यात्रा का स्वरूप है, इन सबों का भी एक चिंतन हमारे इस सत्संग पोर्टल से होना परम आवश्यक मुझे लगता है। तो मेरा आप लोगों से खास आग्रह है कि हमारे साथ सत्संग में बने रहें। हम पहले कुछ ही दिनों में ये ग्रंथ को का दर्शन करके, हमारे सिद्धांत रहस्य का दर्शन करके, फिर हम थोड़ा पुष्टि मार्गीय तीर्थों के विकास, प्रकाश, महात्म्य, इन सब के भी ऊपर हम चर्चा विचारणा अवश्य करेंगे। मुझे तो बहुत ऐसी उत्सुकता है कि संप्रदाय के जो भी करंट और रेलेवेंट इश्यूज हैं, हम उनके ऊपर विशेष करके चर्चा करें। और उसी के अंतर्गत मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑल टाइम रेलेवेंट एंड ऑल टाइम करंट इश्यूज में से दो ग्रंथ प्रधान रूप से आते हैं। एक हमारा सिद्धांत रहस्य है और दूसरा कृष्णाश्रय है। कृष्णाश्रय भी जो ढंग से देश काल की परिस्थिति का और जीव की परिस्थिति का, इस समय के मनुष्य की परिस्थिति का निरूपण करके हमको कृष्ण एव गतिर्मोह का मार्ग दिखाता है, तो कृष्णाश्रय भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा ऑल टाइम रेलेवेंट, सांप्रत समय में एकदम ज्वलंत और जीवंत ग्रंथों में से सर्वदा एक रहने वाला ग्रंथ कृष्णाश्रय है। उसी प्रकार से हर पुष्टि मार्गी ब्रह्म संबंध रूपी इस संस्कार से गुजर कर ही पूर्ण पुष्टि मार्गीय प्रपन्नता को और पूर्ण पुष्टि मार्गीयता को प्राप्त होता है। ऐसा हम परंपरा से और ग्रंथों से देखते आ रहे हैं। इसलिए खास करके क्योंकि ये पूरा ग्रंथ ब्रह्म संबंध की व्यवस्था, ब्रह्म संबंध के प्रकार और ब्रह्म संबंधी व्यक्ति के आचरण के ऊपर ये पूरा ग्रंथ निर्भर करता है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि हम श्री नरसिंह लाल जी महाराज की जिस ब्रजभाषा टीका को लेके चले थे, उसके अभिप्राय से एक बार इन ग्रंथ के श्लोकानुक्रम से इनका दर्शन करके फिर हम कोई और विषय में जाएं। जन्माष्टमी के दिनों में आप लोगों के साथ जन्माष्टमी का वर्णन करने के कारण मेरा खुद का भी जन्माष्टमी मनाने का उत्साह द्विगुणित होता रहा और उसमें वृद्धि जो जिस प्रकार से होती रही, तो वास्तव में नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इस प्रकार का उद्घोष के साथ नंद महोत्सव के दर्शन करने का जो आह्लाद था वो अवर्णनीय है। और उसको यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह के रूप में, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान के रूप में ही देखना चाहिए कि वो रसो वही सह किस प्रकार से अपनी रस निष्पत्ति करते हैं। अपने प्रादुर्भाव होते ही जन्मत ही आनंद भयो हरि, किस प्रकार से आप हमको जन्मते ही आप प्रभु दर्शन देते हैं। उसका अनुभव तो जो वो दर्शन करे, जो उस लीला में पार्टिसिपेट, जिसको कहते हैं सहभागी बने महाप्रभु जी कृपा से, वो ही उसके आनंद को समझ सकता है। अपने वल्लभ कुल के घरों में जो प्रकार से दधि कादव मचता है, जो प्रकार से भगवत प्रसाद का उस समय पे यूं बांट होता है, ये सब का दर्शन करना हमको बहुत ही अनुपम और मनोरम झांकी के रूप में प्रतिवर्ष प्रतीयमान होता है कि जो बहुत ऐसा खुशी होती है। मैं इस बार तो बहुत ज्यादा प्रसन्न इस बात से भी हुआ कि जितने लोग नंद महोत्सव में इस बार जुड़े, वो सब श्री ठाकुर जी के महाभोग का सखड़ी महाप्रसाद भक्ति सेतु के प्रांगण में वो लोग ले पाए। मुझे गत वर्ष बड़ा खेद रहा कि जन्माष्टमी और अन्नकूट जैसे बड़े बड़े पर्व भक्ति सेतु के आंगन में मने, लेकिन कोविड-19 के चलते और लॉकडाउन के प्रभाव से हमारे यहाँ कोई उस समय पे आ नहीं पाए। वैष्णवों से विहीन ठाकुर जी के और वल्लभ कुल के घर तथा उनके चौक देखना ये एक दुस्वप्न से कम नहीं है। वैष्णव समाज ही आज जो भी प्रकार से पुष्टि मार्गीय परंपराएं जीवित हैं, उसका कारण है उन लोगों का
सौजन्य, सहभाग, सहकार्य, ये जितने शब्दों का हम प्रयोग करें, सब विशेषण सर्वनाम सहित, ये सब चीज जब वैष्णव वल्लभ कुल के साथ मिलके इन सब प्रकार की सेवाओं में अपना अपना हाथ बटाते हैं, तब जाके ही उत्सव अपनी संपूर्ण रंगों के साथ, उत्सव अपने संपूर्ण रंगों में खिल पाता है। इसका दर्शन पुनश्च जब हमको यहाँ भक्ति सेतु में इस बार होने लगा तो बड़ा संतोष हुआ कि नहीं, पुष्टि मार्गीय परंपराएं, पुष्टि मार्गीय सेवा प्रकार और पुष्टि मार्गीय पद्धति भगवत भक्ति को करने की, जीने की और लोगों को जीवाने की वापी में आज भी ज्वाजल्यमान है। और ये भक्ति सेतु रूपी श्री गुसाई जी की ही हम पे कृपा है। धर्म सेतु, भक्ति सेतु, सुख सेव्यो ब्रजेश्वरा, जो आपके नाम है उनमें जो धर्म सेतु, भक्ति सेतु नाम है, वो भी हम यहाँ सार्थक होता देख पाते हैं कि द वे श्री गुसाई जी ब्रिजेस द गल्फ बिटवीन श्री ठाकुर जी एंड जीवात्मा, वो हम यहाँ प्रतिदिन देखते हैं कि किस प्रकार से श्री गुसाई जी की कृपा से, श्री महाप्रभु जी की कृपा से व्यक्ति अपने आप को ठाकुर जी से कनेक्ट कर पाता है, अपनी अपनी सेवाओं को बिना भूले जिस प्रकार से पूर्ववत वापिस गत 15 साल के संस्कारों के साथ वैष्णवों ने अपनी अपनी सेवा को वापिस झेला है, इसका दर्शन हमने पूरे श्रावण में किया और जन्माष्टमी में किया। इसलिए मैं आप मेरे प्रियजनों के साथ मेरा अनुभव इस समय बांट रहा हूं कि वापी में हकीकत में भगवत भक्ति का एक अद्भुत ही आनंद हम देखते हैं कि यहाँ वल्लभ कुल बालक सेवा के लिए जो संसाधन और जो साहित्य की संकल्प भी नहीं, केवल मनोकल्पना आप करते हैं, उसको सिद्ध करने में यहाँ का जो वैष्णव समाज तत्परता से लग जाता है। ये अद्भुत यहाँ का एक सौंदर्य है, वैष्णवी सौंदर्य है कि वैष्णव जगत अपनी निष्ठा के साथ अपनी साधन दशा में, साधन व्यवस्था को सुसंपन्न करने में जो अपने आप को संनियोजित करता है, वो वास्तव में दर्शनीय है। मैं सिद्धांत रहस्य की चर्चा आपके साथ करूं, लेकिन सिद्धांतों का जो वास्तविक रहस्य है वो है कृष्ण सेवा। और ज्यादातर मैं जब कृष्ण सेवा के विषय में चला जाता हूं तो मेरा ध्यान जल्दी से घड़ी की ओर नहीं जा पाता, क्योंकि हकीकत में ये सारे ग्रंथों का चिंतन, अध्ययन, मनन, विश्लेषण, व्याख्यान ये क्यों जरूरी है? ताकि हमारा चित्त भगवत सेवा में लगे, हमारी मनोवृत्तियां भगवत चरणारविंद की ओर जाएं। तो यदि हम अगर कीर्तनों की, सेवा की और ठाकुर जी के मनोरथों की और ठाकुर जी के सेवा श्रृंगार सामग्री कीर्तन की बातों में जब लग जाते हैं तो अपने को लगता है हाँ, ये सभी इन सब ग्रंथों के पाठ का फल है, ये सभी इन ग्रंथों के टीका दर्शन का, इनकी व्याख्यान के चिंतन का ये फल है कि जब अपन ठाकुर जी के सेवा की वार्ता करते हैं, बात करते हैं, तो बस हम सेवा की तल्लीनता में ही कम से कम वाचिक रूप से प्रवेश करने लग जाते हैं। मानसिक रूप से अपना मन जो है वो सेवा के उस स्वरूप तक पहुंच जाता है। और उसी प्रकार से हमारा देह भी, हम अपने देह को भी भेज देते हैं कि चलो भाई अब तुम भी जाओ और सेवा करो, क्योंकि ये सेवा का ही तो हम चिंतन कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं कि आप लोग जो मेरे संग इतने प्रेम से और इतने आतुरता के साथ जो आप मेरे साथ लगते हैं, तो आइए हम लोग एक बार सिद्धांत रहस्य ग्रंथ का सस्वर एक बार पाठ करके पुनः अपने आप को इस ग्रंथ से जोड़ लें, ताकि हम जो व्याख्यान आज देखें उसके साथ हमारी थोड़ी संगति बैठ सके। मैं पाठ करूंगा, आप सब श्रवण करना चाहें तो भले श्रवण करें, और हम पाठ करके फिर तुरंत देखते हैं हमने कहाँ से ग्रंथ को छोड़ा। मैं श्री नरसिंहलाल जी महाराज की ब्रजभाषा टीका पर था और हमने गोकुलनाथ जी का जो अभिप्राय है पंचदोष निवृत्ति का, वहां तक हमने दर्शन किया था। अथ सिद्धांत रहस्यम श्रावणस्यामले पक्षे एकादश्यां महानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोष निवृत्तिर्हि दोषः पंचविधा स्मृताः सहजादेश कालोत्थः लोकवेद निरूपिताः संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मंतव्यः कथंचन अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथंचन असमर्पित वस्तूनां तस्माद् वर्जनमाचरेत् निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थिति न मतं देव देवस्य सामि भुक्तः समर्पणम् तस्मादादौ सर्वकार्ये
सर्ववस्तु समर्पणम दत्तापहार वचनम तथा च सकलम हरेः न ग्राह्यम इति वाक्यम हि भिन्न मार्ग परम मतम सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिद्ध्यति तथा कार्यं समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता तथा गंगात्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादि वर्णना गंगात्वेन निरूप्या स्यात् तद्वदत्रापि चैव हि इति श्री वल्लभाचार्य विरचितम सिद्धांत रहस्यम संपूर्णम। हम जब हम इस ग्रंथ का चिंतन कर रहे थे तब हमने इस ग्रंथ को श्री गोकुलनाथ जी के अभिप्राय को देख कर रखा था कि किस प्रकार से श्री गोकुलनाथ जी आप ये पंच दोष क्या हैं जिनकी निवृत्ति होना जरूरी है उसका वर्णन हमने देखा था। और इसके बाद यहाँ दो क्रम और इस श्लोक पे दिए हुए हैं, एक श्री रघुनाथ जी का अभिप्राय और साथ में श्री पुरुषोत्तम जी का अभिप्राय। इन्हीं के साथ श्री लालू भट्ट जी का भी अभिप्राय यहाँ पे हमको प्राप्त हो रहा है। तो हम ये तीनों आचार्यों का मत देखेंगे कि ये तीनों आचार्य अविरोध मतलब एक दूसरे की बात काटे बिना किस प्रकार से ये टीका के अंदर अपना अपना मत स्पष्ट कर रहे हैं। मतलब मूल आचार्य की जो वाणी है, श्री महाप्रभु जी की जो वाणी है, इस वाणी के कितने अर्थ हो सकते हैं ये हम इन आचार्यों की टीका के माध्यम से देख सकते हैं। मैं ये बात इसलिए यहाँ पे कह रहा हूं, वैष्णव जगत, संपूर्ण वैष्णव जगत सर्वदा से एक छोटी सी, कभी कभी मीठी कभी तीखी इस प्रकार की कंप्लेन करता आया है कि हम वैष्णव जब गोस्वामी बालकों से कोई प्रश्न करते हैं आचार्यों से तो एक आचार्य कुछ बोलते हैं, एक आचार्य कुछ बोलते हैं, अब हमको करना क्या। ऐसा उनका एक प्रश्न होता है वैष्णवों का। मैं इस चीज के ऊपर ये कहना चाहूंगा कि ऐसा जो लोग मानते हैं कि एक आचार्य एक प्रश्न का एक ढंग से समाधान करते हैं, दूसरे आचार्य दूसरे प्रकार से समाधान करते हैं, तो इसमें पहला विकल्प तो ये है कि दो बार एक प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए और जहां से जो हमको उत्तर मिला हमको उस उत्तर के अनुरूप सेवा कृतिर गुरु आज्ञा मानकर उसका अनुसरण करना चाहिए। अगर कोई प्रकार का असंतोष है, समझो, हो सकता है भाई किसी को कोई उत्तर मिले बाद उसको संतोष ना हो, हृदय को संतोष ना हो, मन को नहीं मना पा रहा हो कि भाई मुझे तो जैसा नहीं पर जो उत्तर मिलना चाहिए वो नहीं मिला। फिर क्या होता है, कभी कभी वैष्णव समाज है थोड़ा बदमाश, वो कभी कभी वो उत्तर चाहता है जो उसने विचार किया होता है। तो इसलिए भी कभी दो तीन बार एक ही प्रश्न अलग अलग जगह पूछता है, कहीं से मुझे उस चीज की अनुमति, आज्ञा, कोई प्रकार से कुछ और ऐसा प्रावधान प्राप्त हो जाए कि जो मेरे मन में आ रहा है मैं कर पाऊं। तो इत्यादि कारणों से भी वो एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के पूछते हैं। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है, मान लो कि किसी व्यक्ति के वाणी में कोई उत्तर, किसी व्यक्ति मतलब किसी आचार्य ने आपको कोई उत्तर दिया और वो उत्तर यदि आपको समझ में नहीं आया और आपने दूसरे आचार्य से पूछा तो आपके पास पहले तो दो उत्तर आए। अब उन दोनों उत्तर को श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत के ग्रंथ के अनुरूप कौन सा उत्तर ज्यादा बैठ पा रहा है उसका थोड़ा विवेकपूर्ण ढंग से विचार तो आपको भी कर लेना चाहिए पहले। यदि हमको वास्तव में धर्म का आग्रह है, हम धर्माग्रह से यदि कोई चीज पूछ रहे हैं और अगर उस धर्म का हम आचरण अपने जीवन में भी करना चाह रहे हैं तो हमको फिर उस चीज में थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि महाप्रभु जी के सिद्धांतों के अनुरूप, शास्त्र के अनुरूप किसकी बात ज्यादा सटीक हमको लगी। पहली बात, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं ग्रंथ पे तो जाऊंगा ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे एक वस्तु समझानी है आपको, इसलिए मैं उसकी भूमिका के रूप में आपको ये बात कह रहा हूं कि पहले तो एक प्रश्न दो आचार्यों से पूछो ही मत। पहले तो दो तीन आचार्यों से धर्म संबंधी जिज्ञासा करनी ही नहीं चाहिए। या तो अपने गुरु घर पूछिए जहां से आपका ब्रह्म संबंध हुआ है, जहां से आपके ठाकुर जी पुष्ट होके पधारे हैं, आपको जो प्रश्न या तो आप वहां पूछिए, या जिनको आप अपना शिक्षा गुरु मानते हो कि भाई हम इनके सुशिक्षण में पुष्टि मार्गीय पद्धति से तैयार हो रहे हैं भक्ति मार्ग में, तो फिर अपने शिक्षा गुरु की सुनिए। दो ही प्रकार है। मैं शिक्षा गुरु इसलिए कह रहा हूं, कितनी बार क्या होता है, हमारे ब्रह्म संबंध प्रदाता गुरु हमसे बहुत दूर विराज रहे होते हैं, हमको याद भी नहीं होते हैं, हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया होता है कतिपय वर्षों से। तो बहुत सारे कारण होते हैं कि कोई ना कोई अन्य वल्लभ कुल से संबंध हो जाता है, संपर्क हो जाता है, उनके साथ स्नेह बैठ जाता है,
कोई व्यक्ति उनको अपना शिक्षा गुरु के रूप में ले लेता है। मैं तो कहता हूं शिक्षा गुरु ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीक्षा आपको सातों घरों में एक सी ही मिलने वाली। आप किसी भी संप्रदाय के आचार्य के, किसी भी मतलब वल्लभ संप्रदाय में किसी भी घर के आचार्य के पास आप चले जाएं, आपको वहां से ब्रह्म संबंध तो एक ही प्रकार का मिलने वाला है। कोई प्रथम घर का ब्रह्म संबंध, द्वितीय घर का ब्रह्म संबंध, तृतीय घर का ब्रह्म संबंध, इनमें कोई प्रकार का फर्क नहीं, कोई प्रकार का फर्क नहीं है। ये सब एक ही प्रकार से जीव का ब्रह्म से संबंध कराते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के ब्रह्म संबंध में कारण तो पलंगड़ी वारे श्री महाप्रभु जी ही हैं। कोई व्यक्ति सोचता हो તમે सातवां घरना सेवक ने તમે छठा घरना सेवक, पंचम घरना सेवक, चतुर्थ घरना सेवक, तृतीय घरना सेवक, तो ये मानसिक रोग के शिकार या तो वो वैष्णव हैं या वो आचार्य बालक स्वयं है, जिन्होंने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ को सही ढंग से नहीं देखा है। मैं बहुत स्पष्टतया बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ तो सेवक एक ही व्यक्ति के आप हो सकते हो, आप श्री महाप्रभु जी के सेवक हो सकते हो। गोपीनाथ जी और गुसाई जी भी और कोई नहीं है, आपका ही रूपांतर है। प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तत् शुद्धम साकृति जो है, वही बाद में जाके गुणातीतम गुण निधिम श्री गोपीनाथ हम आश्रय हैं, और वही प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी श्री गुसाई जी हैं। तो महाप्रभु जी, गुसाई जी और श्री गोपीनाथ जी, ये तीनों जो अपनी आचार्य त्रयी है वल्लभ संप्रदाय की, इनमें कोई प्रकार का भी भेदभाव हमको नहीं करना चाहिए। हाँ, इतना सुस्पष्ट है कि गोपीनाथ जी श्री बलदेव जी का आप साक्षात स्वरूप हैं, प्रमाण स्वरूप हैं, और श्री विठलनाथ जी श्री गुसाई जी आप प्रमेय स्वरूप हैं, कृष्णावतार साक्षात आप श्री वल्लभ के घर में जो आप भय हैं। सो वापिस मैं कहना चाहूंगा, समस्त पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के ब्रह्म संबंध में तीन ही कारण हैं, श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी से इतर किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो ब्रह्म संबंध कराए। श्री गिरधर जी से ब्रह्म संबंध एक बार श्री गुसाई जी ने कराया। गुसाई जी ने जब श्री गिरधर जी तो साक्षात धर्मी स्वरूप हैं, वो तो आप जिस प्रकार से यशस्वी ऐश्वर्य वीर ज्ञान वैराग्य के मूर्तिमंत प्रागट्य और प्रादुर्भाव षट बालक हैं, उनमें भी उनके जो ज्येष्ठ भ्राता श्री गिरधर जी हैं, आप साक्षात वो तो धर्मी स्वरूप का अवतार आप माने गए हैं, संप्रदाय में सर्वमान्य है। तो कहने का मेरा तात्पर्य, उन्होंने भी जब ब्रह्म संबंध कराया तो वार्ता जी में 252 में सुस्पष्टतया आता है, गुसाई जी ने टेरा की आड़ में बाहर विराज कर भागवत जी का पाठ करते करते गिरधर जी से कहा, ब्रह्म संबंध भयो नहीं है बाबा, फिर ब्रह्म संबंध कराओ। फिर गिरधर जी ने ब्रह्म संबंध कराया जीव का, फिर बाहर से गुसाई जी ने कहा ब्रह्म संबंध भयो नहीं है बाबा, फिर से ब्रह्म संबंध कराओ। तो क्या के मैं क्या कराऊं, मैं तो जो आपने पद्धति बताई है वैसे ही करा रहे हूँ। तो श्री गुसाई जी ने आज्ञा की, अब की बार तुलसी जी श्री आचार्य जी की पलंगड़ी को समर्पो। तो जो पलंगड़ी जी को समर्पो कही, तो गिरधर जी ने वापिस प्रश्न किया कि श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में पादुका जी में तुलसी जी पधराऊं। तो कहा कि हाँ, मैं कह रहे हूं तुम तुलसी जी, तुम अब की बार श्री नवनीत प्रिया जी के चरणारविंद में मत पधराओ, तुम श्री आचार्य चरण की पलंगड़ी जी पे, पादुका जी पे पधराओ। तो श्री गिरधर जी ने तीसरी बार उस जीव का ब्रह्म संबंध कराने का जो संस्कार विधि है वो करके, और तुलसी जी का जो समर्पण है वो आपने आचार्य चरण की पलंगड़ी जी पे किया, और तब बाहर से श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि हाँ, अब यह जीव को ब्रह्म संबंध भयो। तो कितने आप समझो कि जन्मों का अंतराय उस जीव का और ठाकुर जी के बीच में होगा, कि महाप्रभु जी के साक्षात पौत्र, गुसाई जी के साक्षात ज्येष्ठ पुत्र, आप साक्षात गिरधर जी धर्मी स्वरूप स्वयं ब्रह्म संबंध करा रहे हैं। श्री नवनीत प्रिया जी का दिव्य सन्निधान है, फिर भी आचार्य चरण की पलंगड़ी जी पर तुलसी जी पधराए बिना वो जीव का ब्रह्म संबंध नहीं हो पाया। और जब आपने तुलसी जी का समर्पण श्री आचार्य चरण के पादुका जी पर किया, जबकि ये प्रकार नहीं अपने यहाँ, अपने वल्लभ संप्रदाय में तो पलंगड़ी जी को जो माला जी आती है उसमें भी तुलसी जी की जगह हरी पत्ती का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अपन वैष्णवों को तुलसी काष्टजा माला धरने का ही अधिकार है, तुलसी पत्र मालिका का अधिकार अपन को नहीं है। तो तुलसी पत्र की माला सिवाय भगवान श्री कृष्ण के, नारायण विष्णु हरि आदि रूपों के और कोई धरता नहीं है। इसलिए पलंगड़ी जी को तुलसी जी के पत्तों से बनी हुई माला धरने का अपने यहाँ प्रकार नहीं रखा है। सब ठाकुर जी की जितनी भी मालाएं दिन भर की सिद्ध होती हैं, उनमें तुलसी पत्र हरे मणका और हरे थाक के आसपास लिए जाते हैं। लेकिन जब आचार्य चरण के पलंगड़ी जी की
श्री गुसाई जी की और 7 बालकों की माला सिद्ध होती है तो उसमें हरे रंग के स्थान में तुलसी जी के स्थान पे हरी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी फूल घर की प्राचीन परंपरा हमने देखी है। मेरे कहने का तात्पर्य फिर भी वो वार्ता में अपवाद रूप दिया हुआ है कि आचार्य चरण के पलंगड़ी जी पे तुलसी समर्पण का खुद उपदेश प्रभु चरण श्री गुसाई जी ने किया, वो भी गिरधर जी को किया। और उस समय पे केवल उस टेरा, उस पर्दे के पीछे, मतलब अपने पुष्टि मार्ग उसको टेरा कहते हैं, उस टेरा की आड़ में केवल 3 ही व्यक्ति विद्यमान थे, स्वयं श्री गिरधर जी, वो जीव और सामने श्री नवनीत प्रिया जी पलंगड़ी जी समेत आप विराज रहे थे। ऐसे समय में आपको ये उपदेश हुआ। मेरे ये वार्ता कोट करने का केवल कारण इतना है कि ये सब जो हम सोचते हैं, आ घर नो सेवक हूं के घर नो सेवक, आ हमारा गुरु घर अमर, ये सब बातें बेकार है। ये सब बातों का कोई ये बेसलेस चीज है, इनका कहीं आपको सिद्धांत में कोई प्रूफ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि एक ही प्रूफ मिलता है कि ब्रह्म संबंध में कारणभूत यदि कोई है तो वो श्रीमद आचार्य चरण आप साक्षात हैं और उनके साथ श्री यमुना जी हैं। और सर्वोपरि तो जो वर्ण को स्वीकार रहे हैं, जो हस्त मिलाप के समय जिनसे हमारा हस्त मिलाप हो रहा है, वो हमारे श्री गोवर्धन धर श्रीनाथ जी ठाकुर जी हैं कि जिनके साथ संबंध की योग्यता, पात्रता और अधिकार हमारे जो हैं वो श्री यमुना जी फलित करते हैं। और वो संबंध कराने में जो मुख्य कारण रूप संबंध प्रदाता जो हैं वो श्री गोसाई महाप्रभु जी आप स्वयं बनते हैं। तो जब वल्लभ संप्रदाय में कोई व्यक्ति दीक्षित होता है तो वो महाप्रभु जी का सेवक बनता है। हमने पूरे 252-84 वैष्णव वार्ताओं में सर्वत्र यही पढ़ा है। सो ये श्रीमद आचार्य चरण के महाप्रभु जी के ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय भय, तिनकी वार्ता को पार नहीं सो कहाता ही कहिए। ये श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदी भय, इनकी वार्ता को पार नहीं तो कहाता ही कहिए। अपने संप्रदाय में या तो कोई श्री महाप्रभु जी का सेवक होता है या श्री गुसाई जी का सेवक होता है, और किसी का सेवक जीव नहीं होता है। सर्वोपरि ठाकुर जी का दास है। और अगर वो सेवक किसी का है तो ये श्री महाप्रभु जी के सेवक भय, ये श्री गोसाई जी के आप सेवक भय, इसके बाद तो किसी के लिए वर्णन नहीं आता है कि ये उनके सेवक भय, उनके सेवक भय। हाँ, ब्रह्म संबंध प्रदाता गुरु के प्रति अपना अहोभाव आचार्य चरण वत ही होना चाहिए। प्रभु चरण द्वय जैसा ही हमारे को भाव उनमें होना चाहिए। तथा तत्त जिन जिन बालक के वंश में जो विराज रहे हैं उनमें हमको श्री गिरधर जी, गोविंद राय जी, बालकृष्ण जी, गोकुलनाथ जी, रघुनाथ जी, यदुनाथ जी, घनश्याम जी के दर्शन होने चाहिए। इसमें क्या आश्चर्य है और इसमें कहाँ कोई प्रश्न है। लेकिन जब कोई कहे कि मैं महाप्रभु जी का सेवक हुआ तो वो पुष्टि मार्ग का सेवक हुआ, और अगर कोई कहे मैं पुष्टि मार्गीय हूं तो वो फिर निश्चित ही श्री महाप्रभु जी गुसाई जी का दास है, ये महाप्रभु जी गुसाई जी का सेवक है। तो इसमें ये बहुत ज्यादा प्रपंच को लादना नहीं चाहिए कि आ मारो गुरु घर ते मारो गुरु घर। और इतना ही गुरु घर का यदि तुमको आग्रह है तो पहले ये तो सिद्ध करो कि वहां से सीखा क्या, वहां से लाए क्या, वहां से लिया क्या, वहां से जो पोषण मिलना चाहिए उसको कितना तुम ले पाए। मैं ये नहीं प्रश्न करूंगा वो लोग कितना दे पाए, मैं तो ये कहूंगा आप कितना ले पाए। क्योंकि मैं इस चीज में मानता हूं कि आप स्कूल जाते हैं तो आप पढ़ते हैं, स्कूल आपके घर पे नहीं आती। व्यक्ति के घर पे कोई स्कूल नहीं आएगी उसको पढ़ाने के लिए। आपको पढ़ना है तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी भी आचार्यों को एकमात्र दोषी नहीं मानता कि वो लोगों ने क्यों बराबर पोषण नहीं दिया। मैं समझता हूं कि कुपोषित रहना ही वैष्णवों ने स्वयं स्वीकार किया एक समय पे कि हाँ हम कुपोषण में, माल न्यूट्रिशन में हम ठीक हैं। तो उन्होंने जो न्यूट्रिटिव डाइट उनके पास थी वो डाइट प्लान आपको दिया ही नहीं, क्योंकि आप खुश थे आपकी भूखमर्री में। तो ऐसे वैसे अगर आपको भूखा रहना ही था आध्यात्मिक आदि दैविक दशा में तो संप्रदाय में आए ही क्यों। मैं तो प्रश्न करता हूं जब पढ़ना ही नहीं है तो एडमिशन लेना क्यों। अगर हमको वल्लभ संप्रदाय को जीना, पढ़ना, समझना, जानना ही नहीं है तो क्या आवश्यकता है कंठी ब्रह्म संबंध की। कोई आवश्यकता नहीं। मत लो कंठी, मत लो ब्रह्म संबंध। आप लोग केवल अधःपतन से ही डरते हो ना कि हमारा अधःपतन हो जाएगा यदि हम किसी एक संप्रदाय से नहीं जुड़े, हमने कोई गुरु। मैं तो खुद ये चीज से भुक्त भोगी हूं। अधिकांश लोगों को जब हम पूछते हैं क्यों ब्रह्म संबंध लेना है, क्या क्या आवश्यकता है, ब्रह्म संबंध की आज्ञा मांगने आते हैं, हम पूछते हैं क्यों लेना है, तो कहते गुरु तो करवो पड़े ना। मतलब ये क्या मतलब पढ़े मतलब, तो क्या गुरु तो करवू पड़े ना, नहीं तो नरक मरे। तो नरक न जाऊं इसलिए गुरु कर लूं। मतलब गुरु क्यों करूं, ताकि मान लो मेरे कोई बुरे कर्म से मैं नरक जाने वाला हूं
तो मैं गुरु कृपा से बच जाऊं, गुरु को जाना है तो जाए भले, गुरु भले जाए। मतलब मैं ये तो कितनी गजब की वृत्ति है लोगों की कि गुरु खड्ड में गिरे तो गिरे, हमको बचाओ। तो ये जो एक विचार है, ये भी बहुत यूं समझो कि ये हीन विचार, ये हीन वृत्ति है लोगों की कि मतलब हमको गुरु कर लेना है ताकि सारे अपराध जो हैं वो गुरु के माथे और हम बच जाएं गुरु कृपा से। तो गुरु कृपा ही केवलम, तो गुरु कृपा ही केवलम लिखने वाले कौन होते हैं? जो खुद अपने कर्म पे चिंतन नहीं करके सब कर्म किस पे डाल देते हैं कि हम तो उनके सेवक, हम तो वो हमारे गुरु। मैं कहता हूं अरे तुम महागुरु हो, तुम तो गुरु के भी गुरु हो, तुमसे तो गुरुओं को दीक्षा लेनी चाहिए। तो कैसे सब चीजों से तल्लड़ झाड़ लेना, ये समझना चाहिए गुरुजनों को। पर यहाँ अपना ये विषय नहीं है, अपना विषय सिर्फ ये है कि ब्रह्म संबंध एक ऐसा संस्कार है, ब्रह्म संबंध एक ऐसी पद्धति है कि जिसके द्वारा हम पुष्टि मार्गीय सेवा प्रकार को अनुसरण करने का एडमिशन हम एक संप्रदाय में लेते हैं। हम जिस संप्रदाय में एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है कि आप किस प्रकार से संप्रदाय में आ रहे हो, तो वहां पे सदोष अंगीकृति इस संप्रदाय की एक ब्यूटी है। आपकी सदोष अंगीकृति, आप अपने सब दोषों को लेके आइए। आपको लगता है और भी कुछ बचे कुछ दोष हैं तो वो भी भेगे करके ले आइए। यहाँ पे सबसे पहले आपके दोषों से आपका मार्जन होगा, आपका परित्राण होगा, और जब आप उससे परित्राणित हो जाएंगे तब आपका संबंध भगवान से होगा। इसकी जो विधा समझाई गई है, इसकी विधा इस ग्रंथ में, सिद्धांत रहस्य में वो रहस्य बताया गया है कि क्या रहस्य है कि जिसके कारण ये सिद्धांत जन्म लेता है कि कोई जीव यदि अपना सर्वस्व समर्पण करने, निवेदन करने ठाकुर जी को आए, श्री महाप्रभु जी को मध्यस्थ रखे, और महाप्रभु जी के मध्यपाती होते यदि वो ठाकुर जी को अपना सब कुछ देने की प्रतिज्ञा तुलसी जी को हाथ में लेकर संकल्प पुरस्सर करे, अपनी एकादश इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए वो एक दिन पहले व्रत करे, व्रत करके श्री यमुना जी की कृपा के दायरे में आ जाए, श्री ठाकुर जी के दिव्य सन्निधान में आ जाए, गुरु का उसको सानिध्य प्राप्त हो, और गुरु मुखोद्गत यदि सगद्य पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण उसको तुलसी जी के संस्पर्श और संसर्ग के साथ हो, और वो तुलसी जी का जब निवेदन श्री भगवत चरणारविंद में हो, तब उसका जो संबंध स्थापित होता है। उन सब पूरी प्रक्रिया का रहस्य क्या है, वो ये ग्रंथ हमको बता रहा है। ये ग्रंथ को पढ़ने वाले के साथ मैं अपने उठाई हुई बात का यहाँ पे समापन कर दूं कि उससे बात ये सिद्ध होती है, इन सारी बातों से बात ये सिद्ध होती है कि जो वैष्णवों का प्रश्न है कि एक एक बालक से पूछो तो एक एक अलग अलग उत्तर मिलते हैं, एक से उत्तर नहीं मिलते। तो मैं यहाँ आपको इन टीकाओं के माध्यम से भी यही बताना चाहूंगा कि एक एक ग्रंथ पे 5-5, 7-7, 10-10 टीकाकार हो सकते हैं। कंडीशन क्या है? उन लोगों की टीका श्री महाप्रभु जी के मत से विरुद्ध नहीं जानी चाहिए, अविरुद्ध रहनी चाहिए। यदि अविरुद्ध टीका है तो हमको 60 टीका भी स्वीकार है। तुमको तो 2 बालक से प्रश्न पूछ के समस्या है, हमको 7 बालक से भी प्रश्न करके समस्या नहीं है, क्योंकि 7 बालक का जो अभिप्राय है, उनका जो मत है वो वल्लभ मतानुकूल है, वल्लभ मत से प्रतिकूल उनके अर्थ नहीं है। आपको पता है भक्तिवर्धनी पे 14 टीकाएं, हाईएस्ट टीका यदि किसी ग्रंथ पे की गई हो आचार्यों द्वारा और आचार्येतर वल्लभ संप्रदाय के महापंडितों के द्वारा, तो वो भक्तिवर्धनी ग्रंथ पे है। भक्तिवर्धनी ग्रंथ पे 14 टीका विद्यमान है। 14 टीका मतलब, और 14 की 14 टीका महाप्रभु जी के भक्तिवर्धनी ग्रंथ को समझाते हैं। और भक्तिवर्धनी ग्रंथ को इतनी टीकाएं चाहिए क्योंकि महाप्रभु जी ने कहा इत्येवं भगवत शास्त्रम गूढ़ तत्व निरूपितम य एतत् समधीत तस्यापि स्यात् दृढ़ारति। मैंने समस्त भगवत शास्त्रों का गूढ़ तत्व निचोड़कर तुमको दे दिया है, जो इसको समझ लेगा उसकी भगवान में रति दृढ़ हो जाएगी। तो भक्ति वर्धिनी जो है वो पहले तो भक्ति का वर्धन करना और प्रेम, आसक्ति और व्यसन के द्वारा अपनी भगवत चरणारविंद में रति को दृढ़ करना। तो सा परा अनुरक्ति ईश्वरे, जो भक्ति का सूत्र कहता है, वो परा अनुरक्ति ईश्वर में कैसे करना जो ग्रंथ समझाता है वो भक्तिवर्धनी समझाता है। भक्ति का वर्धन करते रहना ही संप्रदाय का प्रधान लक्ष्य है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि श्री गोसाई जी के खुद के वचन में हमको ये चीज मिलती है कि श्री वल्लभाचार्य मते फलम तत् प्राकट्य मत्रा व्यभिचारी हेतु प्रेमैव
तत्रोपयुक्तो न तत्रोपयोक्ता नवधोक्त भक्ति तत्रोपयोगो खिल साधना नाम यह कुर्यात् सुंदराक्षीणाम भवने लास्य नर्तने तासाम भावनया सिद्ध सही सर्व फलानुभाग। वल्लभ संप्रदाय में सबसे बड़ा फल ही भगवत प्रागट्यानंतर भगवत भक्ति का अपने हृदय में आविर्भूत होना, स्थापित होना, स्थिर हो जाना और उसको नवधा भक्ति के प्रकार से ठाकुर जी में पुनः करते रहना, ये ही वल्लभ संप्रदाय में फल बताया गया है। श्री वल्लभाचार्य मते फलम तत्प्राकट्य। तत्प्रागट्य मतलब ठाकुर जी जैसे प्रकट अपने घर में, अपने हृदय में, अपने जीवन में होते हैं, वैसे उनकी भक्ति भी अपने अंदर प्रकट हो और वो भक्ति उत्तर उत्तर वृद्धि को प्राप्त करती रहे। ये ही पुष्टि मार्गीय वैष्णव के जीवन में प्रेम, आसक्ति और व्यसन रूपी 3 सोपान श्री महाप्रभु जी ने दिए हैं। बालबोध में जाओ, बालबोध में तो महाप्रभु जी ने स्पष्ट कहा कि अहमता ममता नाशे सर्वथा निरहंकृतो स्वरूपस्थो यदा जीवा कृतार्थस्य निगद्यते। अहमता ममता चली जाए, सर्वदा निरहंकृत मनुष्य हो जाए और स्वरूपस्थो यदा जीवा, जब वो स्वरूपस्थ हो जाए, अपने आत्मन्येवात्मना तुष्ट हो जाए तो उसकी कृतार्थता है। पर वो बालबोध में सर्व सिद्धांत संग्रह में जो कृतार्थता है वो पुष्टि मार्गीय वैष्णव को कृतार्थता का द्योतन किया है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा भक्तिवर्धिनी में, यदा स्याद व्यसनम कृष्णे, यदा स्याद व्यसनम कृष्णे कृतार्थस्या तथैव ही। वो व्यक्ति ही कृतार्थ है जिसको कृष्ण व्यसन सिद्ध हो जाए। तो कृष्ण की व्यसन दशा प्राप्त करना ही भक्ति वर्धनी का परम फल है। भक्ति के वृक्ष का, ये भक्ति कल्प द्रुम का जो आप वर्धन करते रहोगे तो इसमें क्या फल मिलेगा कि इसका फल मिलना चाहिए कि भक्ति रूप खुद एक फल अपने को प्राप्त होना चाहिए। ये फल कैसे मिलना चाहिए कि जैसे एकदम परिपक्व फल अपने आप वृक्ष से टूट के गिरता है, वैसे संसार में से सारी विरक्ति हमको उसी प्रकार से टूट के ये भक्ति रूपी फल सहज मिले कि अपने आप ही धीरे 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 जो राग और स्नेह है, जो अनुराग है घर में, परिवार में, संसार में, जागतिक पदार्थों में, ये सब अपने आप धीरे 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 कम होता चला जाए। कृष्ण व्यसन बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। मतलब जो सुबोधनी में श्री महाप्रभु जी ने अपने को समझाया है कि यदा यदा विषया रोचते तदा कृष्ण न रोचते, यदा कृष्ण रोचन्ते तदा विषया न रोचते। अगर तुम्हारी विषयों में आसक्ति है तो फिर कृष्णा में आसक्ति नहीं है, और जब कृष्ण में आसक्ति हो जाएगी तो धीरे धीरे अपने आप ही विषयों में से अनुराग चला जाएगा। तो अपने को ये थर्मामीटर अपने मुंह में अपने को खूब लगा के देखना है कि हमारे को विषयों में अनुराग है। क्योंकि देखो आचार्य चरण ने एक और ग्रंथ में क्या निर्णय दिया है, विषयाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वथा हरे। जो विषय से ही आक्रांत देह है उसमें कभी हरि का आवेश होता नहीं है। तो आपके साथ एक ही चीज रह सकती है, या कृष्ण भक्ति रह सकती है या विषय वासना रह सकती है। यदि विषय वासना के साथ हो तो प्रसन्न रहो और विषयानंद लो। यदि तुम्हारे में ब्राह्मी चेतना जागृत हो जाए, ब्रह्मानंद का अनुभव होने लग जाए, भगवत साक्षात्कार होता हो तो तुम ब्रह्मानंद में निमग्न रहो। और यदि तुम्हारे हाथ पवित्र करते करते आदत पूरे जीवन को पवित्र करने की हो जाए और लगे कि आज भगवत सेवा बिना तो मैं नहीं रह पाऊंगा, और भगवत सेवा आज मुझसे छूटी, मतलब आज प्राणांत कष्ट मुझे हो रहा है कि आज मुझसे सेवा नहीं हुई, आज मेरे हरिचरण स्पर्श नहीं हुए, आज मैं एक भी समय का भोग नहीं धर पाया, आज मेरे हाथ से प्रभु ने श्रृंगार नहीं कराया, आज मेरे को पौड़ाने की जगाने की कोई सेवा नहीं मिली, आज कैसा दिन गया, कितना महा अशुभ दिन मेरा व्यतीत हुआ कि आज मुझे भगवत दर्शन नहीं हुए। ऐसी कोई अवस्था आ जाए तो महाप्रभु जी कह रहे हैं यदा स्याद व्यसनम कृष्णे कृतार्थस्या तथैव ही। तब समझो कि हाँ कृष्ण व्यसन अब धीरे धीरे आने लगा है। देखो प्रहलाद जी ने तो कैसी गजब बात हमको कही। विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, प्रहलाद जी का श्लोक आता है, नाथ योनि सहस्त्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम तेषु तेषु अचला भक्तिर अच्युतास्तु सदा त्वयि या प्रीतिर अविवेकानाम विषयेष्व अनपायिनी त्वाम अनुस्मरत सामे विषयान माप सर्पतु। हे प्रभु आप मुझे जो योनि में भेजोगे मैं वो योनि में जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं जिस योनि में जाऊं वहां आप हे अच्युत आपकी अविचल भक्ति मुझे प्राप्त। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो प्रहलाद जी कहते हैं या प्रीतिर अविवेकाना विषयेष्व न पाई। जैसे अविवेकी पुरुष अपने विषयों को नहीं छोड़ पाता है,
दुस्संग में पड़ा अविवेकी पुरुष जैसे अपने व्यसनों को और विषय में रही उसकी वासना को नहीं छोड़ पाता है, वैसे हे प्रभु मैं आपके चरणारविंद को कभी ना छोड़ पाऊं। ऐसी प्रगाढ़ मेरे में आप जब भक्ति स्थापित करो ना, तो आप जिस योनि में चाहो भेज देना, कुकर सूकर कीट पतंग आदि कुछ भी बना देना, अपन वहां मेरे को आप अपनी भक्ति का दान करना। अपन भक्ति मार्गी हैं, अपन पुष्टि मार्गी हैं। भक्ति और पुष्टि के मार्ग में आके यदि अपने अंदर ये पुष्टि अस्मिता का यूं समझो कि समुद्र लहरों का ज्वार नहीं उमड़ रहा है कि हम कब भक्ति करें, कैसे भक्ति करें, कितनी भक्ति हमको प्राप्त हो जाए, और अभी जो भक्ति है उससे हम संतुष्ट ना रहें, तो समझो कि आप पुष्टि मार्ग में चल रहे हो, नहीं तो खड़े हो। नहीं तो पुष्टि मार्ग में हो खड़े हो, बट पुष्टि मार्ग में खड़े रहने में कोई आपत्ति नहीं है, पर मार्ग किस लिए होता है? मार्ग चलने के लिए। और ये तो कौन सा मार्ग है? धावन उन्मील्य नेत्रे व न पते न स्थले दिह यस्मिन् पात भयम नास्ति मोचक सर्वथा यथा मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तम परिकीर्तित। अब इतने उत्तम मार्ग में आके भी व्यक्ति खड़ा रहे कि हाँ मैं मार्ग में तो आ गया ना, ये सब वो लोग हैं जो ब्रह्म संबंध लेके खड़े हैं। बस हमारो ब्रह्म संबंध थी गयो, ब्रह्म संबंध नहीं गयो, काम पूरा हो गया। ये वो लोग हैं जो जो ये वो कन्याएं जो कन्यादान तो हो गया, अपन ये ससुराल गई ही नहीं कभी, ये बाप के ही घर बैठी रही। तो ये वो लोग हैं कि जो मतलब प्रौढ़ापि दुहिता यद्वत् स्नेहान न प्रेष्यते वरे तथा देहे न कर्तव्यम वरस तुष्यति नान्यथा। अंतःकरण प्रबोध में श्री महाप्रभु जी ऐसे लोगों की परिस्थिति बताते हैं कि जो लोग ब्रह्म संबंधी होकर भी सेवा से विमुख बैठे रहते हैं, उनका ब्रह्म संबंध वैसा ही है कि जैसे पियर में बैठी एक विवाहिता स्त्री कि जिसका परिणय तो हो गया, जिसका पाणी ग्रहण संस्कार तो हो गया, अपन उसको ससुराल का सुख मिला नहीं, पति का सुख ही नहीं, पति का दर्शन ही नहीं मिल रहा है जिसको। तो ऐसी जो विवाहिता स्त्री हैं वो सब हमारे वो सारे ब्रह्म संबंधी लोग हैं जिनके जीवन में न दो माला है, न जीवन में मंगलाचरण यमुनाष्टक सर्वोत्तम जी कृष्णाश्रय कुछ भी ऐसा है, ना उनके गीता और भागवत आदि के पाठ हैं जिंदगी में, ना पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम है, ना उनके एक समय की सेवा में भी सहभागी होने के पुण्योदय उनके जीवन में हो पा रहे हैं, ना उनका विषयों में से कोई अनुराग ही वैराग्य के रूप में परिणित हो रहा है। ये सब वो लोग हैं जो पुष्टि मार्ग में आकर खड़े हो गए हैं। ये किसी जन्म के पुण्योदय होने के प्रभाव से इस जन्म में गुरु मुखोद्गत सगद्य पंचाक्षर मंत्रोच्चारण करके तुलसी जी के उतने से संबंध मात्र से, उतनी देर के संबंध मात्र से ये भगवत संप्रदाय में, भगवान मार्ग में, अस्मिन मार्ग में आ तो गए। अब ये कहाँ है इनको ही नहीं पता। पहले तो ये कौन है इनको ये नहीं पता, ये कहाँ है इनको नहीं पता, ये क्यों है इनको नहीं पता। क्यों मतलब बापू जी कहो ब्रह्म संबंध लई आओ, सासू जी कहो ब्रह्म संबंध लई आओ, पिताजी कहो ब्रह्म संबंध लई आओ, माता जी कहो ब्रह्म संबंध लई ले, तारी उम्र आ भी गई है तो ब्रह्म संबंध लई ले। तो जैसे आप एक एक चीज के साथ अपनी जिंदगी में काम पूरा करते हैं, और कुछ लोग तो इतने वंडरफुल लोग हैं कि वो केवल अपने बच्चों को इसलिए ब्रह्म संबंध लेने भेजते हैं कि आपने पची त्या ब्रजमा जसो ने बैठक जी माता ने झारी भरवा नहीं मरे। अरे उसको ये नहीं मालूम महाप्रभु जी कौन, जारी क्या, कौन सा ब्रज, काय की यात्रा, क्यों मैं यहाँ आया गया हूँ, उसको पकड़ के भेज दिया जाता है व्रत करा के कि जा और जाके ब्रह्म संबंध ले। ब्रह्म संबंध क्यों लेना है? महाप्रभु जी की जारी भरनी। अरे ये कोई कारण है? महाप्रभु जी खुद विचार में होंगे कि भाई मेरी जारी भरने के लिए ब्रह्म संबंधी होना इसका क्या जरूरी है। मतलब 252-84 वैष्णव में असंख्य लोग हैं जिनका ब्रह्म संबंध नहीं हुआ है। मैं मानता हूं ब्रह्म संबंध नहीं हुआ है, ब्रह्म संबंध का कहीं पे स्पष्ट वर्णन नहीं आ रहा है, तो क्या करूं? नहीं मिल रहा। खाली उनका इतना ही आया ताको नाम निवेदन कराए, सेवा की आज्ञा दीनी, ताको नाम निवेदन कराए के, आत्म निवेदन समर्पण कराए के। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं 252-84 वैष्णव में। तो क्या उन लोगों के हाथ का जल महाप्रभु जी नहीं पीते होंगे? अरे बच्चे ने कंठी ली, उसको जब 40-41 दिन का हुआ, उसको जब कान में फूका गया श्री कृष्ण शरणम मम, तो भगवत शरणागति उसको क्या सिद्ध नहीं हुई? पृथक शरण मार्गोपदेष्टा श्री महाप्रभु जी के मार्ग में क्या वो शरण मार्ग में नहीं आ गया कि महाप्रभु जी की झारी भरने का अधिकारी क्या वो जीव नहीं हो गया जिसने कृष्ण का शरणागति स्वीकारी? शरणागति में इतना भी दम नहीं है कि शरणागत जीव
महाप्रभु जी को झाड़ी भर के धर सके, इसके लिए क्या ब्रह्म संबंधी होने की क्या आवश्यकता है? अब ये कौन लोग हैं जो वैष्णवों को या वैष्णवों के बच्चों को मना कर देते हैं कि तुम अंदर नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारा ब्रह्म संबंध नहीं हुआ? ये अत्याचार है, ये अनाचार है, यही मतलब मैं कहूंगा कि ये व्यभिचार है तो भक्ति के साथ, कि शरणागति का कोई महत्व ही तुमने इस संप्रदाय में नहीं जाना। अरे किसको कंठी मिली है तो क्या कंठी लेना का गौण है क्या? मुख्य ब्रह्म संबंध मात्र ही है। तो ऐसा वार्ता जी से तो सिद्ध नहीं होता कहीं पे। वार्ता जी से तो यही सिद्ध होता है कि नाम निवेदन आत्मनिवेदन में से कुछ भी हुआ, उसमें यदि संबंध के कारणभूत आचार्य श्री महाप्रभु जी गोसाई जी रहे तो उसको सब अधिकार सिद्ध है। पात्रता देख के, अधिकार देख के, जहां जैसी इच्छा भई महाप्रभु जी ने वो निर्णय लियो। कोई को ब्रह्म संबंध आत्मनिवेदन भी करायो, कोई को नाम निवेदन मात्र करायो। वाकी पात्रता अधिकार वाक्य जीवन में जो पूर्व जन्म के संबंध रहे, वासु या जन्म में ब्रह्म संबंध आवश्यक, अपेक्षित, अनिवार्य है भी कि नहीं, इसका निर्णय महाप्रभु जी गोसाई जी ने स्वयं लिया। इसमें मैं और आप चिंतन और चर्चा करने वाले कौन होते हैं? लेकिन इस समय पे जो बच्चों को कंठी मिली है, जो बच्चों ने कंठी ले रखी है, और यदि वो कंठी पहन के हैं और अगर उनके माँ बाप कंफर्म करते हैं कि हाँ इसको हमने किसी गुरु घर में ले जाके कंठी दिवाई है, आचार्य बालक से इनके कान फूकवाए हैं, जो अपने यहाँ की भाषा बोली जाती है कि कान फूक दो। कान फूक देना मतलब कान में अष्टाक्षर का उच्चारण कर लेना, गुरु मुखोद्गत अष्टाक्षर प्राप्त कर लेना। वो महाप्रभु जी की सेवा का अधिकारी है और उसके लिए उसको ब्रह्म संबंध की जरूरी नहीं है। इसलिए पकड़ पकड़ के चंपारण ले जाने वाले बच्चे, ब्रज में ले जाए जाने वाले बच्चे जिस ढंग से ब्रह्म संबंध के लिए भेज दिए जाते हैं, ये उनके साथ भी एक प्रकार का अत्याचार है। हर व्यक्ति को राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट है। इस प्रजातांत्रिक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में हर व्यक्ति को अपने धर्म, अपने संप्रदाय के चुनाव का उसको मौका देना चाहिए। क्या मालूम किसी के बच्चे को मुसलमान हो जाना हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है? यदि उसको ऐसा पुष्टि मार्गी बनाना है कि पुष्टि मार्ग में बस आगे खड़ा रहे, इसकी अपेक्षा तो किसी मार्ग में जाके उस मार्ग को जीता हो तो जी ले भरे, क्योंकि यहाँ तो वो खड़ा ही रहने वाला है। और अगले जन्म में ये पुष्टि मार्ग में आगे खड़े रहने का क्या फल मिलने वाला है, इसकी हाल अभी जानकारी मेरे पास वर्तमान में तो नहीं है। जब कभी मिलेगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि उसका क्या फल है। केवल पुष्टि मार्ग में खड़े रहे, पुष्टि मार्ग में चले नहीं, पुष्टि मार्ग को जिया नहीं, पुष्टि मार्ग को जाना नहीं, पुष्टि मार्ग के भोग भोगे नहीं, और पुष्टि मार्ग में आके जो हम भोग भोग रहे हैं उसका ही चिंतन करते रहे कि अरे मैं तो पुष्टि मार्ग। मैंने आपको पता है, मैं कल परसों मेरे यहाँ नित्य का जो सत्संग शयन के बाद होता है उसमें एक व्यक्ति की कथा बता रहा था। एक मेरे बड़े प्रिय शास्त्री जी थे, मतलब अच्छे बचपन के मेरे मित्र थे। वो मेरे आए और मेरे आके बैठे, विराजे, मतलब मैंने उनको खुद ने फोन किया, बात की, सब वही मैंने उनको खुद का आह्वान किया, सब किया, सब अच्छा रहा। आके मेरा आतिथ्य उन्होंने स्वीकार किया, मैंने उनका अतिथि सत्कार किया, पूजन किया। पहले तो ब्राह्मण, फिर शास्त्री जी, फिर भागवत का प्रवक्ता, अपने अपने ढंग से बहुत सारे कारण थे कि मैंने उनका खूब सुना। और सबसे बड़ी बात, बचपन का एक स्नेह संबंध। रात तो बीत गई अच्छे ढंग से, भगवत दर्शन हुआ, भगवत प्रसाद लिया, वो मेरे यहाँ सोए। दूसरे दिन जब मैंने उनका सब व्यवहार किया, सब किया और समाधान करके उनको दान दक्षिणा आदि से उनका पूजन, अतिथि पूजन जब पूरा हो गया, तब वो भूल से मुझे एक बात बोल गए। कहा भी आप बहुत समय से संपर्क में नहीं थे, बहुत समय से आप मेरे टच में नहीं थे। तो उन्होंने कहा अब मैं ये शास्त्री पना नहीं करता हूँ, अब मेरे एक हार्डवेयर की शॉप है, अब मैं वहां नट बोल्ट बेचता हूँ। वहां तक भी बहुत प्रसन्नता की बात है, भाई ठीक है भाई, नहीं चला इनका धर्म जगत में, कुछ नहीं कर पाई, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। उन्होंने नट बोल्ट की हार्डवेयर की दुकान खोल ली, वहां दुकान पे बैठते हैं, सब व्यवसाय करते हैं। जहां तक बोले तब तक तो मैं शांति से सुनता रहा कि भाई ठीक है भाई, अपने अपने प्रारब्ध के खेल हैं। छल्ले जाते जाते मुझे क्या बोले, ये तो मैं पुष्टि मार्गी शास्त्री हतो करके पिछड़ गयो, मैं अगर पुष्टि मार्ग के अलावा कोई अन्य संप्रदाय को शास्त्री होतो तो मैं आज कहाँ को कहाँ होतो। मैं बोला अभी निकल घर से, या इसी क्षण ये जगह को त्याग दो तुम, इससे पहले कि मैं तुम पे हाथ वाथ उठा दूं और कुछ मैं बोल बाल दूं, इससे पहले तुम यहाँ से विसर्जन, स्वयं अपने आप का आत्म विसर्जन यहाँ से कर लो। क्योंकि तुम मेरे मुंह पे, मेरे घर में पुष्टि मार्ग के धाम में खड़े होकर पुष्टि मार्ग के आचार्य के सामने ये बात कह रहे हो कि मैं तो पुष्टि मार्ग में था इसलिए मैं पिछड़ा हुआ रहा, अन्य मार्ग का शास्त्री होता तो न जाने मैं कहाँ का कहाँ होता। तो मुझे इतना इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि मैं अभी यहाँ पे व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा अगर तुम ब्राह्मण पुत्र ना रहे होते, ब्राह्मण तो तुम हो ही नहीं,
तुम पहले तो तुम ब्राह्मण ही नहीं हो, क्योंकि ऐसे वचन तो ब्राह्मण के निकले ही नहीं कि जो ब्राह्मण अपने संप्रदाय को और अपने उस क्या कहते हैं शरण स्थान को कोस दे, कि जिसने तुमको शरण दिया, जिस मार्ग ने तुम्हारा अंगीकार किया, जिस मार्ग ने तुमको अपनी एक टैगिंग दी कि हाँ तू पुष्टि मार्ग को, तो वल्लभ संप्रदाय को, तुम वहां उनके आचार्य के सामने बैठ के बोल रहे हो कि मैं इस मार्ग में रहा इसलिए पिछड़ गया, मैं तुम अभी यहाँ से 1 9 2 11 हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा विसर्जन कुछ गाड़ी वाड़ी में बिठा के तुमको कर दूंगा यहाँ से, कि तुम यहाँ से और दूसरी बार मुझे शक्ल मत दिखाना। तो मैंने आज तक उनके साथ कभी संभाषण वापस किया नहीं, क्योंकि मुझे बहुत उस दिन हर्ट हुआ। तो ये सब परिस्थितियां क्रिएट होती हैं यदि हम संप्रदाय को सीरियसली नहीं लेते, हम संप्रदाय को पढ़ते नहीं, समझते नहीं, इसकी अपनी खुद की दिव्यता का आनंद हम नहीं लेते, तो हमको क्या संस्कार बैठेंगे आप बताओ। आज वैष्णव जगत में जो बच्चे भगवत सेवा के इस उज्जवल मार्ग से परांगमुख बैठे हैं, वो वास्तव में कुपोषण का शिकार है। वो कहीं ना कहीं से मिसकंसेप्शंस, फॉल्स आइडियाज, रॉन्ग नोशन संप्रदाय के प्रति वो जो लेके बैठे हैं, या उनका एक जो व्यू उन्होंने बना रखा है, उसके पीछे का एकमात्र कारण है कि वो अज्ञानी है, अश्रद्धावान है और संशयात्मा है। उनके ये 3 चीजों के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, तब जाके लोगों का विश्वास बैठेगा। विश्वास लाने के लिए भी कुछ सब्सटेंस की जरूरत होती है। वो सब्सटेंशियल आहार के रूप में, भाव के और भक्ति के पोषण के रूप में लोगों को आज देना बहुत जरूरी है। तब जाके ये ग्रंथों को हम किसी को पढ़ा पाएंगे। हमको ग्रंथ पढ़ाने के लिए लोगों को तैयार करना जरूरी है कि वो ग्रंथ पढ़ने लायक बने, ग्रंथ को सुनने लायक, उसकी अवधारणा उनमें आए कि कैसे गुरु मुखोद्गत शास्त्र को लेना। ये सब चीजों के लिए मेहनत करना, काम करना इस समय के सांप्रत समय की सर्वाधिक डिमांड है। मैं यहाँ से फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब पर मेरे को श्रवण करने वाले और आप सब मेरे सत्संग सदन में जुमांतर्गत पधारे हुए सभी वैष्णवों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने आगे की पीढ़ी को और प्रवर्तमान पीढ़ी को जागृत करिए। जागृत इस रूप में करिए कि खुद अपने में प्रश्न लाओ, प्रश्न करके उसके समाधान ढूंढो, समाधान अपने ग्रंथों में से ढूंढो, हमारी गौरवशाली 500 वर्ष के गौरवपूर्ण इतिहास में से ढूंढो और इसको वर्तमान में जी के और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करो। आज इसी के साथ मैं आश्रय का पद करता हूं। कल जब हम और लोग एक साथ एकत्रित हो जाएंगे तो अभी ग्रंथ का हम विधिवत थोड़ा चिंतन करेंगे। मैं इतने दिन बाद आज आप लोगों से मिला कि मेरा मनोभाव अभिव्यक्ति में ही पूरा समय आज का चला गया, लेकिन साथ में मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप सब क्योंकि इतने प्रेम से आते हो, इसलिए कोई संकोच रखे बिना मैं इतने विश्वास के साथ आपसे 4 बात अपने मन की कर पाता हूं, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। मैं श्री महाप्रभु जी के दिव्य चरणारविंद में अपन सबके नित्य आश्रय आपके चरण का और श्री ठाकुर जी के सन्निधान की हमको प्राप्ति हो, उसकी मैं अब विज्ञप्ति इस पद के द्वारा कर रहा हूं। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं या कली में, जासो हो निबे, सूर कहा कहे द्विविध धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के